रात का आसमान स्याह मखमल की तरह फैला हुआ था। चांद पूरे जोबन पर था और उसकी चांदी जैसी रोशनी सहरा की बेशुमार रेतली लहरों पर बिखर रही हो। दूर दूर तक सुनहरी टीले ऐसे दिखाई देते थे जैसे समंदर की मुंजमद मौजें वक्त के अंदर ठहर गई हों। हवा तेज थी और जब वो रेत के जर्रों को उड़ाकर गुजरती तो यूं महसूस होता जैसे सहरा खुद कोई राज सरगोशियों में सुना रहा हो। अरब की इसी वसी और बेरहम सहरा में एक छोटा सा कबीला आबाद था, बनु सलीम। ये लोग गरीब थे मगर उनके दिल गैरत, बहादुरी और वफादारी से भरे हुए थे। उनके खैमे खजूर के दरख्तों के करीब लगे रहते, बच्चे रेत में खेलते, औरतें कुओं से पानी भरती और मर्द दिन भर ऊंटों और बकरियों के साथ सहरा की खाक छानते रहते। इसी कबीले में एक नौजवान रहता था, जैद दूसरों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसके अंदर कोई खामोश आग जल रही हो। उसके चेहरे पर खामोशी रहती मगर इस खामोशी के पीछे बेशुमार सवाल छुपे होते। जब दूसरे नौजवान तीरंदाजी या घुड़सवारी के मुकाबले करते, जैद अक्सर तन्हा सहरा की दूर टीलों पर जा बैठता और देर तक उफक को तकता रहता। उसकी माँ सलमा अक्सर उसे देखकर धीरे से कहती, ये लड़का आम नहीं, उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। जैद के वालिद हारिस कबीले के बहादुर जंगजू थे। कई साल पहले दुश्मन कबीले के हमले में वो मारे गए थे। उस दिन के बाद सलमा ने तन्हा अपने बेटे की परवरिश की थी। गुर्बत थी, भूख थी, मुश्किलें थी, मगर उस औरत ने कभी जैद को झूठ, जुल्म या बुज़दिली नहीं सिखाई। वो हमेशा कहती, बेटा, ताकतवर वो नहीं जो तलवार उठाए, ताकतवर वो है जो हक के लिए खड़ा हो। जैद खामोशी से ये बातें सुनता रहता मगर उसके दिल के अंदर कुछ और भी जागता रहता था, जैसे सहरा उसे पुकार रहा हो। एक रात कबीले के बीच आग जल रही थी। तमाम लोग जमा थे। फिजा में खौफ और बेचैनी फैली हुई थी। कबीले के सरदार शेख हम्माद आग के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर फिक्र वाज़ेह थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बनु हारिस ने हमारे पानी के कुओं पर कब्जा कर लिया है। अगर हमने जल्द कुछ ना किया तो हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। मजमा में सरगोशियां फैल गईं। बनु हारिस सहरा का खतरनाक तरीन कबीला समझा जाता था। उनके जंगजू बेरहम थे। वो कमजोर कबाइल को लूटते, उनके कुओं पर कब्जा करते और किसी पर रहम न करते। शेख हम्माद ने दोबारा कहा, हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी कमजोरी मालूम करे। मगर हर तरफ खामोशी छा गई। किसी में इतनी हिम्मत ना थी। इसी लम्हे जैद आगे बढ़ा, मैं जाऊंगा। तमाम नजरें उसकी तरफ उठ गईं। कुछ लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, ये लड़का पागल हो गया है, वो अकेला बनु हारिस के दरमियान जाएगा। शेख हम्माद ने सख्त लहजे में कहा, ये खेल नहीं जैद, वहां मौत तेरा इंतजार कर रही होगी। जैद की आंखों में खौफ नहीं था। अगर हमने कोशिश ना की तो मौत यहां भी हमारा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर शेख हम्माद ने गहरी सांस ली, ठीक है, सुबह तुम रवाना हो जाओगे। उस रात सलमा देर तक जागती रही। जब जैद सफर की तैयारी कर रहा था तो वो खामोशी से एक पुराना संदूक ले आई। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो इंसान के अंदर तक देख सकती हो। दरवेश ने बगैर देखे कहा, कहां जा रहे हो नौजवान? जैद चौंका, अपने कबीले को बचाने। दरवेश ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा, सिर्फ अपने कबीले को। जैद खामोश हो गया। दरवेश मुस्कुराया, सहरा ने तुम्हें चुन लिया है, मैं समझा नहीं। बूढ़ी ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक चमकता हुआ तावीज था। तुम सिर्फ एक जंगजू नहीं, तुम रेत के शहजादे बनने वाले हो। जैद हैरत से उसे देखता रह गया। रेत का शहजादा? सहरा अपने राज सिर्फ बहादुरों पर जाहिर करता है। दरवेश ने तावीज उसके हाथ में रख दिया। जब वक्त आएगा ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा। आप कौन हैं? मगर दरवेश सिर्फ मुस्कुराया, एक मुसाफिर, तुम्हारी तरह। जैद ने तावीज अपने गले में पहन लिया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। मगर अब उसके जहन में अजीब बेचैनी थी। रेत का शहजादा, ये अल्फाज बार बार उसके दिल में गूंज रहे थे। शाम ढलते ढलते वो बनु हारिस के इलाके के करीब पहुंच गया। दूर सैकड़ों खैमे लगे हुए थे। हर तरफ मशलें जल रही थीं। मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे थे। जैद एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और खामोशी से सब कुछ देखने लगा।
तभी उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। दुश्मन के सबसे बड़े खेमे के करीब एक लड़की जंजीरों में बैठी थी। उसके कपड़े शाही थे, मगर चेहरे पर थकन और खौफ नुमाया था। फिर उसने 2 सिपाहियों की बात सुनी। ये शहजादी लैला है। अगर इसके बाप ने खजाने का राज ना बताया तो कल उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जैद चौंक गया। खजाना? कौन सा खजाना? रात गहरी हुई तो पूरा कैंप आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगा। जैद ने चेहरा कपड़े से ढांपा और खामोशी से खेमों के दरमियान उतर गया। वो सायों की तरह चल रहा था। एक चौकीदार गुजरा, फिर दूसरा। आखिरकार वो शहजादी के खेमे तक पहुंच गया। लैला ने आहट सुनकर चौंक कर देखा। कौन हो तुम? एक मुसाफिर। तुम यहाँ क्यों आए हो? जैद ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें आजाद कराने। लैला हैरान रह गई। तुम नहीं जानते ये लोग कितने खतरनाक हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी बेगुनाह को मरने नहीं दे सकता। जैद ने तलवार निकाली और जंजीरें काट दी। इसी लम्हे बाहर से आवाज आई। कौन है वहां? एक सिपाही खेमे में दाखिल हुआ और चीख उठा, कैदी फरार हो रही है। अगले ही लम्हे पूरा कैंप शोर से गूंज उठा। सिपाही दौड़ने लगे, मशालें बुलंद हो गईं। जैद ने फौरन लैला का हाथ पकड़ा। मेरे साथ रहो। मगर चंद ही लम्हों में कई सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। तलवारें निकल आईं, हवा में रीत उड़ने लगी। पहला सिपाही जैद पर झपटा। जैद ने बिजली की सी रफ्तार से वार रोका और पलटकर ऐसा हमला किया कि सिपाही जमीन पर जा गिरा। दूसरा हमला आवर हुआ, फिर तीसरा। लैला हैरत से उसे देख रही थी। जैद की हरकत आम इंसान जैसी नहीं थी। वो रेत, हवा और अंधेरे के साथ एक हो गया था। आखिरकार वो दोनों घोड़े तक पहुंच गए। जल्दी सवार हो जाओ। लैला घोड़े पर बैठी और अगले ही लम्हे शाहीन सहरा की तारीकी में दौड़ रहा था। पीछे दुश्मन के नारे गूंज रहे थे, मगर कुछ ही देर में वो सब दूर रह गए। कई मील सफर के बाद जैद ने घोड़ा रोका। दोनों सांस ले रही थी। लैला ने खामोशी से उसे देखा। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद क्यों की? जैद ने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे जगमगा रही थी। शायद इसलिए कि जुल्म देखकर खामोश रहना मुझे नहीं आता। पहली बार लैला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम वाकई आम इंसान नहीं हो। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनके पीछे सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा राज भी चल पड़ा था जो पूरी सहरा की तकदीर बदलने वाला था। सूरज आग की तरह दहक रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि जैसे जमीन के नीचे शोले जल रहे हों। तेज हवा बार बार रेत के बगुले उठा रही थी, मगर जैद और लैला मुसलसल सफर कर रहे थे। उनके घोड़े थकन से हाँप रहे थे, लेकिन रुकना मौत को दावत देने के बराबर था। बनु हारिस के जंगजू अब भी उनके ताक़ुब में थे। रात के वक्त जब दोनों एक टीले के पीछे रुके तो दूर मशलों की मधम रोशनी दिखाई दी। लैला ने परेशानी से कहा, वो अब भी हमारा पीछा कर रही हैं। जैद ने खामोशी से रेत पर नजरें जमाई। जब तक उन्हें खजाने का राज चाहिए, वो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर लैला ने धीरे से पूछा, तुम वाकई कौन हो जैद? जैद ने चौंक कर उसे देखा। मैं बनु सलीम का एक आम नौजवान हूँ। लैला आहिस्ता से मुस्कुराई। आम इंसान इस तरह 10 सिपाहियों का मुकाबला नहीं करता। जैद जवाब न दे सका। उसके जहन में बार बार दरवेश की बातें गूंज रही थी। सहरा ने तुम्हें चुन लिया है। अगले दिन दोनों सहरा के एक खुफिया हिस्से में पहुंचे, जहां बुलंद सियाह पहाड़ खड़े थे। इन पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ता था जो एक पोशीदा वादी की तरफ जाता था। वो जगह हैरत अंगेज तौर पर खामोश थी। न हवा की आवाज, न परिंदों की, सिर्फ खामोशी। लैला घोड़े से उतरी। यही वो जगह है। जैद ने इर्द गिर्द देखा। पुराने सुतून, टूटी दीवारें और अजीब निशानात हर तरफ मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी कोई अजीम सल्तनत आबाद रही हो। ये जगह क्या है? लैला ने एक पत्थर पर बने सुनहरी निशान को छुआ। मेरे वालिद कहते थे कि ये आखिरी सहराई बादशाहों की वादी है। और खजाना? लैला ने गहरी सांस ली। खजाना सिर्फ सोना या हीरे नहीं, इसके साथ एक ताकत भी जुड़ी हुई है। ऐसी ताकत जो पूरे सहरा की तकदीर बदल सकती है। जैद खामोशी से सुनता रहा। फिर लैला एक दीवार के करीब गई जिस पर अजीब कदीम जबान में तहरीरें लिखी थी। उसने हाथ दीवार पर रखा। चंद लम्हे कुछ न हुआ। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। भारी आवाज के साथ दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और इसके पीछे एक खुफिया रास्ता जाहिर हो गया। ठंडी हवा अंदर से बाहर आई। जैद ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? लैला ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये राज नस्लों से हमारे खानदान के पास है। दोनों एहतियात से अंदर दाखिल हुए। गार के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। जैद ने मशल जलाई। दीवारों पर बनी तस्वीरें रोशनी में उभर आई। उनमें जंगें दिखाई गई थी, अजीम लश्कर, सुनहरी ताज पहने बादशाह और एक अजीब तलवार। जैद रुक गया। ये तलवार? सैफुर रम्ल। लैला की आवाज सरगोशी जैसी थी। सहरा की मुकद्दस तलवार। वो दोनों आगे बढ़ते गए। रास्ता तवील था।
मगर आखिरकार वो एक अजीम गार में पहुंच गए। जैद हैरत से रुक गया। गार के बीचों बीच एक सुनहरी संदूक रखा था। उसके इर्द गिर्द हीरे, जवाहरात और सोने के ढेर चमक रहे थे, मगर जैद की नजरें खजाने पर नहीं ठहरी। उसकी निगाह गार की पिछली दीवार पर जम गई। वहां एक अजीम तलवार पत्थर में नस्ब थी। उसकी धार चांदी की तरह चमक रही थी। गार में अजीब खामोशी छा गई। जैद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे बुला रही हो। लैला ने बेचैनी से कहा, एहतियात से, मगर जैद अब जैसे किसी और दुनिया में था। उसने तलवार के दस्ते को पकड़ा। अगले ही लम्हे पूरा गार लरज उठा, जमीन कांपने लगी, मशल की आग तेजी से भड़क उठी और फिर रोशनी, शदीद सुनहरी रोशनी। जैद की आंखों के सामने मंजर बदलने लगा। उसने जलते हुए शहर देखे, रेत में खून बहता देखा, बड़ी बड़ी जंगें, चीखते लोग और फिर एक अजीम बादशाह जो उसी तलवार को उठाए सहरा के बीच खड़ा था। एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, जो सैफुर रम्ल उठाएगा वो सहरा की तकदीर बदलेगा। जैद ने झटकी से आंखें खोल दी। उसके हाथ में अब तलवार थी। गार में खामोशी छा गई। लैला हैरत से उसे देख रही थी। तुमने वाकई इसे उठा लिया क्या? लैला की आवाज कांप रही थी। सदियों से कोई इस तलवार को छू भी नहीं सका था। जैद कुछ कहने ही वाला था कि अचानक गार के बाहर शोर सुनाई दिया, घोड़ों की आवाजें, लोगों के चिल्लाने की आवाज। लैला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो यहाँ पहुंच गए। अगले ही लम्हे दर्जनों सिपाही गार में दाखिल हुए। उनके दरमियान एक लंबा खौफनाक शख्स खड़ा था, बनु हारिस का सरदार। उसने लालची नजरों से खजाने को देखा, फिर उसकी नजर जैद के हाथ में मौजूद तलवार पर जा रुकी। आखिरकार सैफुर रम्ल। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। ये सब अब मेरा है। जैद ने तलवार मजबूती से पकड़ ली। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होगा। कैस जोर से हंसा। एक लड़का मेरा रास्ता रोकेगा? अगले ही लम्हे उसने हमला कर दिया। तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ने लगी। कैस बेहद ताकतवर था। उसके हर वार में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, मगर जैद की रफ्तार हैरत अंगेज थी। वो रेत की तूफान की तरह हरकत कर रहा था। सिपाही हमला आवर हुए। जैद ने एक के बाद एक सबको पीछे ढकेल दिया। उसकी एक आंख पर पुराना जख्म था। ये कैस था। गार मैदान जंग बन चुका था। कैस गुस्से से चीखा और पूरी ताकत से वार किया। जैद एक तरफ हटा, फिर उसने तेजी से पलटकर ऐसा वार किया कि कैस की तलवार हाथ से छूट गई। सिपाही हैरान रह गए। कैस की आंखों में पहली बार खौफ भरा, मगर अचानक उसने खंजर निकाला और लैला की तरफ लपका। अगर खजाना मेरा नहीं तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। लैला पीछे हटी, मगर उसी लम्हे जैद बिजली की तरह उसके सामने आ गया। सैफुल रम्ल चमकी। एक जोरदार आवाज हुई और कैस का खंजर 2 टुकड़ों में टूट गया। कैस हैरत से जैद को देखने लगा। तुम आखिर हो कौन? जैद की आंखों में अजीब सुनहरी रोशनी चमक रही थी। मैं वो हूँ जिसे सहरा ने चुना है। अगले ही लम्हे उसने फैसला कुन वार किया। कैस जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बनु हारिस के सिपाहियों के चेहरों पर खौफ फैल गया। फिर वो एक एक करके भागने लगे। चंद लम्हों बाद गार खाली था। सिर्फ जैद, लैला और खामोश खजाना बाकी रह गए थे। लैला आहिस्ता से उसके करीब आई। तुम वाकई रेत के शहजादे हो। मगर जैद के दिल में सुकून नहीं था। उसे मालूम था कि असल खतरा अभी बाकी है। बनु हारिस की पूरी फौज बनु सलीम की तरफ बढ़ रही थी। अगर उन्हें ना रोका गया तो पूरा सहरा खून में डूब जाएगा। जैद ने सैफुर रम्ल उठाई। उसकी धार मशल। सहरा की हवा पुरसुकून थी, जैसे तूफान के बाद जमीन ने पहली बार सांस लिया हो। सुनहरी रेत सूरज की रोशनी में चमक रही थी, मगर इस चमक के पीछे एक गहरी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी नए आगाज की नहीं, बल्कि किसी पुरानी जंग के मुकम्मल अंजाम की अलामत थी। जैद टीले के ऊपर खड़ा था। सैफुल रम्ल अब भी उसके हाथ में थी, मगर इस बार उसकी रोशनी नर्म थी, जैसे वो खुद भी सुकून में आ गई हो। लैला उसके पास आई। सब खत्म हो गया? जैद ने आहिस्ता से कहा। अंधेरा खत्म नहीं होता, वो सिर्फ शक्ल बदलता है। लैला ने हैरत से उसे देखा। फिर हमने क्या जीता है? जैद ने सहरा की तरफ देखा, जहां हवा आहिस्ता आहिस्ता रेत को नई शक्ल दे रही थी। हमने वक्त खरीदा है और उम्मीद वापस ली है। बनु सलीम के खैमों में जश्न था। दूसरे कबाइल भी मौजूद थे। आज पहली बार किसी ने हथियार नहीं उठाए थे। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़ी मुस्कुरा रही थी और जंगजू अपने घोड़ों के साथ खामोश खड़ी थी, जैसे उन्हें यकीन ना रहा हो कि अब वाकई मुमकिन है। शेख हम्माद ने जैद के सामने आकर कहा, तुमने सिर्फ जंग नहीं की, तुमने हमें दोबारा इंसान बनाया है। जैद ने सर झुका दिया। ये मेरी जीत नहीं, ये सहरा की जीत है। रात को आसमान पर चांद मुकम्मल था। लैला और जैद एक बुलंद टीले पर बैठे थे। दूर खैमों की रोशनी जगमगा रही थी। लैला ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम बादशाह ना बनते तो क्या होते? जैद मुस्कुराया। शायद फिर भी सहरा में ही होता, किसी सवाल के जवाब की तलाश में। लैला ने उसकी तरफ देखा और अब जैद ने आसमान की तरफ
तरफ देखा। अब मुझे मालूम है सवाल कभी खत्म नहीं होते, बस इंसान बदल जाता है। अगली सुबह एक अजीम इज्तिमा हुआ। तमाम कबाइल एक जगह जमा थे। सहरा के दरमियान एक सादा मगर बुलंद तख्त बनाया गया था। सोने का ताज चमक रहा था। शेख हम्माद ने ऐलान किया, आज हम किसी फातिह को नहीं, एक मुहाफिज को ताज पहना रहे हैं। लोग खामोश थे। फिर एक आवाज बुलंद हुई, जैद, रेत का शहजादा। हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठी, रेत का शहजादा जिंदाबाद। जैद आहिस्ता आहिस्ता तख्त की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ रेत हल्की सी लरजती महसूस होती थी। वो रुका, उसने ताज को देखा, फिर लैला को देखा और फिर पूरी सहरा को। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने ताज हाथ में उठा लिया और उसे अपने सर पर रखने की बजाय आगे बढ़ाकर लोगों के दरमियान रख दिया। सब हैरान रह गए। शेख हम्माद ने कहा, जैद, ये क्या कर रहे हो? जैद ने जवाब दिया, बादशाह वो नहीं होता जो ताज पहने, बादशाह वो होता है जो ये यकीन दिलाए कि किसी को ताज की जरूरत ही न पड़े। खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मुस्कुराने लगे। लैला की आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के थे। वक्त गुजरता गया, सहरा बदल गया। कुओं के पानी सब में बराबर तकसीम होने लगे। कबाइल के दरमियान दुश्मनी खत्म हो गई। ताजिर रास्तों पर सुकून से सफर करने लगे और जैद वो महल में रहने के बजाय सहरा में घूमता रहा, कभी लोगों के दरमियान, कभी अकेला, जैसे वो अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। एक शाम लैला ने उससे पूछा, तुम खुश हो? जैद ने रेत को हाथ में लिया और आहिस्ता से छोड़ दिया। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक लम्हा है जो बस गुजर जाता है। लैला मुस्कुराई, और तुम्हारा लम्हा? जैद ने दूर उफक की तरफ दिखा, जहाँ सूरज रेत में डूब रहा था। मेरा लम्हा अभी चल रहा है। दूर सहरा में हवा उठी, रेत की जर्रे आसमान में बिखर गए और यूं महसूस हुआ जैसे सहरा खुद सरगोशी कर रहा हो। मुहाफिज कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ रास्ता बदलते हैं। और यूं रेत की शहजादी की कहानी मुकम्मल हुई। मगर सहरा में आज भी कहा जाता है, जब रात में हवा चलती है तो रेत के अंदर से एक आवाज आती है, इंसाफ ही।